हम हिंदू बंगाली होने के नतीजे के हमको ये भुगतना पड़ रहा है। आप सोचिए थोड़ा, आपने बोला था कि नहीं डिटेंशन कैंप जब बना तो कहा गया कि जो मुस्लिम घुसपैठी हैं उनको डाला जाएगा, तो अब हिंदुओं को क्यों डाला गया भाई इसमें? यही तो हमारा पूछना है मोदी जी से और देश के प्रधानमंत्री जी, असम सरकार से, गवर्नमेंट से। हम यही पूछ रहे हैं, हिंदू हिंदू बोल के जो आप चिल्ला रहा है, हिंदू हिंदू बोल के जो सरकार गठन चल रहा है, वो क्यों हमारा जो हिंदू कम्युनिटी का लोग है, बंगाली कम्युनिटी का लोग है, उसको क्यों डिटेंशन कैंप में भेज रहा है? आप बंद कीजिए ये सब नाटक बंद कीजिए। हमारा फरवरी 2020 दिल्ली दंगा शायद आपको याद होगा, 3 साल हो चुके हैं, और वो वजह क्या थी दिल्ली दंगे की आपको अच्छे से पता होगा कि CAA और NRC के विरोध में शाहीन बाग में लंबी जो सड़क यात्रा थी उसको रोक दिया गया था और वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसके विरोध को लेकर के, सड़क खुलवाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता, RSS के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी का नतीजा हुआ कि दिल्ली के जाफराबाद में दंगा हुआ। दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जंतर मंतर का नजारा है, और ये कहा गया था कि भाई जो CAA आया है वो हिंदुओं के लिए आया है, मुसलमानों के अगेंस्ट में है, और NRC जो हुआ है वो इसमें ये देखा जाएगा कितने मुस्लिम बांग्लादेशी है जो घुसपैठ किए हुए हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब NRC हुआ असम में तो उसमें 19 लाख लोग घुसपैठिए साबित किए गए, जिसमें से 14 लाख हिंदू थे, 15 और 5 लाख मुसलमान थे। और बीजेपी के कई नेता तो ये मांग करने लगे कि NRC अब पूरे देश में लागू हो, NRC पूरे देश में करवाया जाए, CAA जो है लागू किया जाए। लेकिन ये तमाम जो आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये कौन है? मैं चाहूंगा इनसे मैं खुद बात करूं ताकि आप सुन सके ये कौन लोग हैं। सर, नाम क्या आपका? नाम बबलू सरकार है, असम से। सरकार, असम से। आप हिंदू हैं? हिंदू है। क्यों आए यहाँ जंतर मंतर? देखिए, जंतर मंतर में हम प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। हिंदू बंगाली कम्युनिटी जो असम में है वो आपका असम का जो कुल जो जनसंख्या है उससे हम सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है। अच्छा। हमारा जो जनसंख्या है हिंदू बंगाली का वो 90 लाख से अबव हिंदू बंगाली कम्युनिटी है। अच्छा। और वो इतना ज्यादा कम्युनिटी होने के बाद, इतना ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारा जो प्रॉब्लम है अभी जुग जुग से वो हमारा प्रॉब्लम अभी तक सब नहीं हुआ है। भारत स्वाधीन के बाद जो हमारा जो स्वाधीनता मिला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम गर्व से बोलते हैं कि नेताजी हमारा था जो देश के इस इंडिया में, इस वर्ल्ड में जो किसका नाम से पहले जो नेताजी शब्द बैठता है वो सुभाष चंद्र बोस से पहले बैठता है नेताजी। मैं पहले ये समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग किन मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं? हमारा जो असम से हमारा मांगे यही है, हमारा ऊपर जो डी वोटर का आरोप लगा हुआ है वो हटाना चाहिए। हमारा जो अभी डिटेंशन कैंप पे हमारा जो बच्चा लोग, बुरा लोग को जो भेज रहा है वो बंद होना चाहिए। जो कि ना जो नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है अभी, वो जो 2014 को सिलचर एक जिला पे, असम के एक जिला पे, सिलचर जिला पे जाके बोला था, जो हमारा सरकार बनने के बाद जो डिटेंशन कैंप बना हुआ है जो है वो तोड़ देंगे। डी वोटर का नोटिस कोई भी हिंदू बंगाली कम्युनिटी को नहीं मिलेगी। अभी तक भी मरा हुआ आदमी जो 2007 को मर गया है, जो चल बसे, उनको भी डी वोटर का नोटिस, विदेशी का नोटिस भेज रहा है। पहले ये बताइए कि डिटेंशन कैंप में आप लोगों के परिवार के लोग हैं? हमारा परिवार का लोग है, हमारा हिंदू लोग हैं। हिंदू लोग। हाँ। डिटेंशन कैंप जब बना तो कहा गया कि जो मुस्लिम घुसपैठी हैं उनको डाला जाएगा, तो अब हिंदुओं को क्यों डाला गया भाई इसमें? यही तो हमारा पूछना है मोदी जी से और देश के प्रधानमंत्री जी, असम सरकार से, गवर्नमेंट से। हम यही पूछ रहे हैं, इतना सालों से यही पूछ रहे हैं कि हमको क्यों देश, हमारा जो अधिकार है हमसे क्यों छीन रहा है? हमको हिंदू हिंदू बोल के जो आप चिल्ला रहा है, हिंदू हिंदू बोल के जो सरकार गठन चल रहा है, वो क्यों हमारा जो हिंदू कम्युनिटी का लोग है, बंगाली कम्युनिटी का लोग है, उसको क्यों डिटेंशन कैंप में भेज रहा है? आप बंद कीजिए ये सब नाटक बंद कीजिए। हमारा जो डिमांड है, हमारा जो लीगल डिमांड है वो पूरा कीजिए। आपने बोला था मोदी जी 2014 को, अमित जी आपने बोला था 2014 को असम में जाके जो हमारा सरकार बनने के बाद डिटेंशन कैंप तोड़ देंगे, डी वोटर का नोटिस किसी को नहीं भेजेंगे। हम हिंदू बंगाली होने के नतीजे के हमको ये भुगतना पड़ रहा है। आप सोचिए थोड़ा, आपने बोला था कि नहीं? हमारा पास वीडियो फुटेज है, पेपर कटिंग है, सब कुछ है। आप लोगों को कितना बार हम इस जंतर मंतर के आके और असम में जाके धरना देंगे? हमको धरना ही देना पड़ेगा, हम हिंदू होने के बावजूद भी। अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ हिंदू हृदय सम्राट यहाँ पे प्रधानमंत्री है, कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ है, कहा जा रहा है भाई तुम संघर्ष करो, बाबा जी कह रहे हैं कि हिंदू
राष्ट्र बनाया जाएगा और एक तरफ हिंदुओं के लिए मतलब ये डिफेंस गवर्नमेंट डाला जाए, मतलब हिंदुओं को एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है, दूसरी तरफ हिंदुओं को डिफेंस गवर्नमेंट जा रहा है, ये कैसा चल रहा है? देखिए, हिंदुओं को डिटेंशन कैंप भेज के हिंदुओं को डिपोटर का नोटिस देके हिंदुओं को विदेशी जो हिंदुओं को बांग्लादेशी बोल के आप किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? हम भी पूछना चाहते हैं मोदी जी से, योगी जी से, अमित शाह जी से, किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जो हम हिंदू को डिटेंशन कैंप में भेज के, जेल में भेज के, जहाँ पे खाना अच्छी तरह से नहीं मिलेगा, जहाँ के बच्चा शिक्षा से वंचित हो रहा है, जहाँ के 90 साल 100 साल का बुरा आदमी को उधर भेज रहा है, 103 साल का बुरा को बुद्धि को जेल में भेज दिया डिटेंशन पे, कहाँ का हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप लोग? हम हिंदू बंगाली होने के बावजूद। अच्छा, कितने मतलब ये सुविधा क्या क्या डिटेंशन कैंप में? देखिए, हम सुविधा देखते हैं, उधर कुछ भी सुविधा नहीं है, शिक्षा का व्यवस्था एकदम नहीं है, डिटेंशन कैंप में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, जो बच्चा लोग शिक्षा से वंचित हो रहा है, बुरा आदमी लोग जो मेडिकल के वजह से डिटेंशन कैंप में बहुत सारा आदमी अभी तक चल बसे। और विदेशी नोटिस पाने के बाद घर पे जो परिस्थितियां है वो आपको मैंने मुंह से बता नहीं सकते। सुविधा होने से केवल हम लोग को सुविधा नहीं चाहिए, तो हम लोग का अगर टूटा फूटा घर होने से भी हम लोग घर में रहेंगे, शांति में थोड़ा दो चावल खा के हम लोग जी सकते हैं, लेकिन ऐसा मानसिक अत्याचार से हम लोग आदमी नहीं जी सकता है। तो डिटेंशन बना के आप लोग 250-500 करोड़ रुपया खर्चा करके। अच्छा, आप लोगों के से किसी परिवार के लोग है डिटेंशन कैंप में? डिटेंशन कैंप में कोई है आपके जानने वाला? हाँ, मेरा मौसा था, मेरा अपना मौसा था, और मैं भी उसका मतलब जो बोन देता है ना, तो जमींदार मैं अपना जमींदार हूँ अपना मौसा का। मतलब कहा गया भाई कि जो मुस्लिम है उसके डिटेंशन कैंप बनाया गया, हिंदुओं को भी डाला जा रहा है? 100% बिल्कुल हिंदू को जा रहा है। जहाँ में आसाम में 14 लाख हिंदुओं को, पहले 19 लाख था, 19 लाख में 14 लाख हिंदुओं का लीगल है, और बाकी सब अभी वोटर नोटिस दे चुका है अभी 4.5 लाख 5 लाख अभी तक। तो एनआरसी में सरकार ने खर्च किया है लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास। आप लोगों का कितना खर्च हुआ, कैसे कराया था आपने? देखिए, हम लोग तो वो जो अच्छी तरह से नहीं हुआ है, एनआरसी आसाम में अच्छी तरह से नहीं हुआ है, वो हम नहीं बता रहा है, हम तो बताता था पहले, अभी आसाम सरकार मान रहा है, आसाम गवर्नमेंट मान रहा है जो एनआरसी अच्छी तरह से अच्छी तरह से नहीं हुआ है। वो एनआरसी में जो 14 लाख से ज्यादा हिंदू 19 लाख से टोटल 19 लाख जो एनआरसी में नाम नहीं आया है, उसमें 10 से 12 लाख हमारा हिंदू बंगाली कम्युनिटी है, और उसको हिंदू बंगाली कम्युनिटी को जो एनआरसी से बात करा, उसका असली डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी ज्यादा कागज होने के बावजूद भी उन लोगों को डिटेंशन कैंप पे भेज रहा है। अच्छा, तो ये एक आपके जो मुख्यमंत्री हैं, आपके असम में जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है। अहमद विजय शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री है, वो जाके गुजरात में हिंदुओं के लिए बोलते हैं, अब वो मतलब हिंदू हृदय सम्राट है, फिर यहाँ पे क्यों मतलब आप लोग का कोई हाल नहीं लिया जा रहा? हाँ, यही हम जो असम में डबल इंजन का सरकार है, हम रेस्पेक्ट करते हैं। हमारा भी पार्ट था बीजेपी गवर्नमेंट को, बीजेपी को जो गद्दी देने के लिए हमारा भी पार्ट है हिंदू बंगाली का। इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि असम में सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी 90 लाख अबव हिंदू बंगाली कम्युनिटी है, और हिंदू है, हम हिंदू है, गर्व से कहते हैं हम हिंदू है। और जो हिंदू होने के बावजूद वो हमको जो डिटेंशन कैंप में भेज रहा है, जो डिवोटर का नोटिस दे रहा है, जो विदेशी का नोटिस दे रहा है, वो बंद होना चाहिए। हेमंत बिश्व शर्मा को मालूम है जो अभी तक 2007 को चल बसने के बाद भी वो लोग को जो नोटिस भेज रहा है वो ठीक नहीं है। ये सीए जो आया था वो कहा गया कि भाई मुसलमानों को इससे बाहर कर दिया जाएगा, जो 5 लाख मुसलमान हैं, हिंदुओं को इसके रास्ते से अंदर कर दिया जाएगा। उसका कुछ फायदा मिला? कहाँ आया सीए? कहाँ सीए कहाँ है? मोदी जी ने राज्यसभा लोकसभा में पास हुआ है, सीए अभी तक लागू नहीं हुआ है, सीए अभी तक लागू नहीं है। हमने बोला था हमको सीए नहीं चाहिए, इमिग्रेशन एक्सप्रेशन फ्रॉम असम एक्ट जो 1950 है वो लागू करना चाहिए। अरे यार, आवाज पूरा खराब हो जाएगा यार, आवाज पूरा खराब हो जाएगा, क्या फायदा यार, ये तो करने तो दो। सीए जो आया, इस सीए में कहा गया कि भाई हिंदुओं को इसके जरिए अंदर कर दिया जाएगा, मुसलमानों को बाहर कर दिया, इसका कितना फायदा मिला? हम आपको बता रहे हैं सीए कहाँ है, सीए कहाँ है? कागज पे ही सीए है, लागू नहीं हुआ असम में अभी तक। अच्छा, अभी तक लागू नहीं है, और राज्यसभा लोकसभा में ही पास हुआ है, अभी तक असम में सीए लागू नहीं हुआ है।
हम कहते हैं जो असम में जो इमिग्रेशन एक्सप्रेशन फ्रॉम असम एक्ट 1950 है वो लागू कीजिए। अच्छा। हमको सीए नहीं चाहिए। नहीं चाहिए सीए आपको? हाँ। सीए पूरे देश में कराने की मांग 1950 एक्ट जो है असम में, हाँ। असम एक्ट है वो लागू कीजिए। हाँ। वो हमारा जो मांगे है वो पूरी हो जाएगा। हमको और विदेशी का नोटिस नहीं भेजना। हमको जो बोझा है वो जो बूझ हमारा ऊपर जो भेज दे रहा है सरकार की तरफ से, वो इसलिए बहुत सारे आदमी लोग, बहुत सारे लोग वो चल बस रहा है, सुसाइड भी कर रहा है। राम मंदिर बन रहा है, खुश है कि नहीं? हम खुश है। हाँ। हिंदू होने के बाद सब खुश है। हाँ। 370 कश्मीर से हट गए, हम खुश है। अच्छा। राम मंदिर बन रहा है, हम खुश है। अच्छा। और भी कुछ हो, अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय पर्याय में जो देश का मान सम्मान भी हुआ है, हम खुश है। और भी खुश हो। लेकिन हमारा जो मोदी जी एक बात बोलता है ना बार बार, हाँ। मोदी जी एक बात, सबका साथ सबका विकास। हाँ। अभी हम आसाम में हिंदू बंगाली का विकास नहीं देख रहे। अच्छा। सबका साथ देख रहा है। हाँ। विकास जो मोदी जी बार बार बोलता है ना, एक सबका साथ सबका विकास, हाँ। वो होना चाहिए। वो कीजिए मोदी जी। हाँ। मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हाँ। जो आसाम का लोग, हिंदू बंगाली लोग जो मर रहा है हाँ। ना, उससे बचाइए। हम हिंदू है, हमको सर्टिफिकेट लेने का जरूरत नहीं है। हम पूजा करता है, हाँ। गीता पाठ करता है, रामायण पढ़ता है, और कैसे करेगा? अभी आपको घुसपैठिया साबित कर दिया क्या है? हाँ? बांग्लादेशी साबित कर दिया? बांग्लादेशी साबित कर रहे हैं वो लोग। हाँ। विदेशी का नोटिस देने के बाद, डिटेंशन कैंप में भेजने के बाद, हम तो बांग्लादेशी बना रहे हैं। हमको असम में बार बार बोलते हैं हम बांग्ला भाषी होने के लिए, हमको बांग्लादेशी बोल रहा है। पूरे देश में मांग किया जा रहा है कि एनआरसी लागू किया जाए, घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? लागू कीजिए। हाँ। एनआरसी लागू कीजिए। आपका NRC सही हुआ था? नहीं, एनआरसी सही नहीं हुआ। आपका सही नहीं तो देश का सही हो जाएगा। जो का सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था वो Act है, का Act। एक्ट हो गया, हाँ। जो का हुआ है ना, हाँ। वो लागू कीजिए। गवर्नमेंट से हम यही मांग करते हैं, वो लागू कीजिए। सिर्फ कागज पे मत रखिए, अच्छा। वो लागू कीजिए। तो अच्छा ये बताइए कि 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हुए, आप तमाम लोगों के लिए आए हैं, सिर्फ 14 लोग के लिए आए हैं? देखिए, 19 लाख बात हुआ है। हाँ। हमारा कम्युनिटी का अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 शख्स हमारा हिंदू बंगाली कम्युनिटी होगा। लेकिन उसको पास, उन लोगों के पास 10 से 12 लोगों के पास भी कागज है। लेकिन इस ऐसा है, जो बांग्लादेश और जो पाकिस्तान और जो इस देश से मोदी जो काम में है, इस देश पे जो लोग हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी और जो और कम्युनिटी का 5 कम्युनिटी का जो आ रहा है, वो लोगों को 2014 की तरफ से जो सिटीजनशिप दे देंगे, ये मोदी जी ने बोला था। लेकिन हम कहते हैं, जो हम लोग को, जो बांग्लादेश से जो लोग भी आया है, जो लोग भी आया था, वो लोगों के पास वो अपना इज्जत बचाने के लिए इस देश में आया था। लेकिन कब आया? 1971 बांग्लादेश गठन हुआ है, तब तो अखंड भारत था ना। उससे पहले तो अखंड भारत था ना। उस टाइम बांग्लादेश ना अलग हुआ था, पाकिस्तान तो 47 में अलग हुआ। सेटल पाकिस्तान हुआ है, बांग्लादेश हमको बांग्लादेश बोल रहा है ना, इसलिए हम बांग्लादेश का एग्जांपल दे रहे हैं आपको। अच्छा। बांग्लादेश तो 1970 में हुआ है। 1947 में इंडिया आजाद हुआ है, तो किसी को बताना नहीं चाहिए, वो बच्चा भी जानता है। लेकिन 1971 को बांग्लादेश हुआ है, उससे पहले अखंड भारत था। अच्छा ये बताइए, क्या कहा जा रहा है कि देश में हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं का राज है, उसके बाद भी असम का हिंदू नाखुश है? हम खुश नहीं है। अच्छा। और असम में कोई हिंदू होगा, उन लोगों से पूछ लीजिएगा आप लोग। लेकिन हम कहते हैं हम खुश नहीं है। हम किस लिए खुश नहीं है? हम लोगों का आदमी लोग, इंसान लोग जो मर रहा है, वो विदेशी का बोझा लेके, जो सुसाइड कर रहा है और जो डिटेंशन कैंप पे जो भेज रहा है, इसलिए हम खुश नहीं है। और हर कम्युनिटी का कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा है। हम अपना कम्युनिटी का डेवलप के लिए सैटेलाइट काउंसिल मांगता है। अच्छा, नौकरी जब मांगने जाते हैं, देश असम से बाहर जाते हैं, तो कितनी परेशानियां आती हैं? देखिए, असम से बाहर जाने के लिए हमको परेशानी है। अच्छा। लेकिन इसलिए परेशानी है, जो असम में बोल रहा है हम बांग्लादेशी के बारे में बोल रहे हैं, बांग्लादेशी के बारे में बोल रहे हैं। जो हम बांग्लादेशी है इसलिए बोल रहा है, तो और राज्य में जाएंगे तो हमको बांग्लादेशी ही बोलेगा ना। असम का लोग, हमारा रहने वाला, हमारा पूर्वजों उधर रह गया है, जो हम भूमिपुत्र होने के बावजूद भी हमको जो बांग्लादेशी बोल रहा है, तो असम का लोग बोल रहा है। असम का गवर्नमेंट जब बोलेगा तो और राज्य में हमको जाने के लिए दिक्कत ही होगा। उम्मीदें हैं कि कुछ काम होगा? उम्मीदें है, मोदी सरकार से उम्मीद है, असम सरकार से उम्मीद है। इसलिए उन लोगों को गद्दी हम लोगों ने दिया है। उन लोगों को जो गद्दी है हम लोगों ने दिया है। अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, गद्दी किस तरह से छीनना है वो भी हमको मालूम है। या फिर सिर्फ ये सरकार हिंदू कर रही है? हिंदू कर रहा है, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। जो हिंदू कर रहे हो, हिंदू का सरकार बना रहे हो, हिंदू के बारे में बोल रहे हो, हिंदू के बारे में सोच रहे हो, तो हम की हिंदू नहीं है क्या? चलिए, ये देखिए कि ये मैं जंतर मंतर पर था और हिंदू तो हो रहा है, लेकिन क्या मेरे बारे में सोचा जा रहा है? मरहूम राहत इंदौरी का एक मशहूर शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से जो लोग खुश हो रहे थे कि ये सीए जो है, एनआरसी जो है मुसलमानों के विरोध में है, तो मैंने दिखाने की कोशिश की कि 90 लाख बताया जा रहा है कि बंगाली हिंदू है जो आज इससे पीड़ित है। और ना केवल मुसलमान, ये कई हजार हिंदू भी हैं, वो भी डिटेंशन कैंप में हैं, इनके परिवार के लोग हैं और ये लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं। तो ये दिखाने की मेरी कोशिश थी कि देश में हिंदू हिंदू करके किस तरीके से लोग ठगा जाता है, समझाया जाता है। तो आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करना मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। ठीक था, लगे